हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, a small block of mass m is projected on a larger block of mass 10m and length l with a velocity v as shown in the figure. The coefficient of friction between the two blocks is mu2 while that between the lower block and ground is mu1. Given that mu2 is greater than 11 mu1, find minimum value of v such that mass m falls off the block of mass 10m, and if v has its minimum value, फाइंड द टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू डू सो। तो यहाँ हम इसको करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं इसकी एफबीडी बना देता हूँ। एफबीडी मास m है, इसको v से प्रोजेक्ट किया है आगे, तो इस पे कुछ फ्रिक्शन लगेगा जो कि काइनेटिक होगा। इसको मान लेता हूँ मैं μ2 mg। ये μ2 है, इसके बीच के सरफेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो μ2 mg। और सिमिलरली जो 10m का ब्लॉक होगा, 10m का ब्लॉक होगा, उस पे वही फ्रिक्शन μ2 mg आगे लग रहा होगा, और नीचे वाले सरफेस पे हमारे को पता है F काइनेटिक 2 मान लेता हूं मैं, इसको 1 लिख लेता हूं, इसको 2 लिख लेता हूं। तो ये हो जाएगा μ1, टोटल मास हो जाएगा 10m प्लस m इंटू g। ये हो जाएगा μ1 11m इंटू g। ठीक है, ये हमने एफबीडी लिख ली, इसकी एफबीडी बना दी इसकी। तो अगला स्टेप क्या है, फर्स्ट ब्लॉक की एक्सीलरेशन मैं लिखूंगा, एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू μ2 mg अपॉन m। और ये कहाँ है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसको नेगेटिव में ले लेता हूं पहले ही। ये हो जाएगी माइनस μ2 इंटू जी। ओके, अब सेकंड ब्लॉक की एक्सीलरेशन में लिखूंगा, आगे को पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स कितना है μ2 mg, इसकी लिख रहे हैं हम अभी यहाँ पर μ2 mg माइनस μ1 11 mg डिवाइडेड बाय 10m। ओके, तो यहां से ये निकल के आएगा μ2 g माइनस 11 μ1 g अपॉन 10। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा आपको। तो अगला आगे चलते हैं हम इसमें। तो एक्सीलरेशन दोनों ब्लॉक की हमने लिख ली। इसके बाद हम रिलेटिव एक्सीलरेशन लिखेंगे। रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सीलरेशन ऑफ 2। तो ये हो जाएगी माइनस μ2 g माइनस ब्रैकेट μ2 g माइनस 11 μ1 g अपॉन 10। ये A2 है और ये A1 हमने निकाली थी पहले। ओके, तो A रिलेटिव यहां से आ गई। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, माइनस 10 μ2 g माइनस μ2 g प्लस 11 μ1 g अपॉन 10, इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये आएगा माइनस 11 μ2 g प्लस 11 μ1 g अपॉन 10, जिसको मैं लिख सकता हूं 11 बाय 10 μ1 माइनस μ2 इंटू जी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे पता है, इक्वेशन लिखते हैं हम, v स्क्वेयर माइनस 2u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ a रिलेटिव मैं लिखूंगा और इसमें मैं क्या करूंगा, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के सरफेस के ऊपर से फॉल करेगा, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हमको पता ही है कि इसकी v दी गई थी आगे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए रिलेटिव हमारे पास है 11 बाय 10
म्यू वन माइनस म्यू टू इंटू जी, और ये एस हो जाएगा आपका एल के बराबर। तो यहां से मैं वीएम, इसको वीएम मान लेते हैं, मिनिमम वेलोसिटी। तो मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी अंडर द रूट 22/10 म्यू टू माइनस म्यू वन जी इंटू एल। तो ये आ गई मिनिमम वेलोसिटी। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में पूछा था हमारे से, फर्स्ट स्टेप में पूछा था फाइंड द minimum velocity v such that mass of m falls off the block of mass 10m। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे इसका। दूसरे स्टेप में हम लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी हमको टाइम निकालना है, टाइम कितना लगेगा इस प्रोसेस में, टाइम कितना लगेगा जो ब्लॉक फॉल हुआ दूसरे ब्लॉक के ऊपर से, उसमें टाइम कितना लगेगा। तो v यहां से फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी v मिनिमम होगी, प्लस एक्सीलरेशन हमारे को पता है, हमने निकाली है म्यू वन माइनस म्यू टू इंटू जी टी। ठीक है, यहां से मैं v मिनिमम की वैल्यू डालूंगा इसमें, अंडर द रूट 22/10 म्यू वन माइनस म्यू टू जी एल प्लस 11/10 म्यू वन माइनस म्यू टू इंटू जी टी। तो मैं इसको परे ले जाऊंगा इस तरफ, ये माइनस में हो जाएगा नेगेटिव 22/10 म्यू वन माइनस म्यू टू जी एल इज इक्वल टू 11/10 म्यू वन माइनस म्यू टू, सॉरी ये म्यू टू माइनस म्यू वन है, म्यू टू माइनस म्यू वन, और ये हो जाएगा जी टी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर द रूट 22/10 म्यू टू माइनस म्यू वन जी एल इज इक्वल टू 11/10 म्यू टू माइनस म्यू वन जी टी। टी यहां से आ जाएगा 10/11 1 म्यू टू माइनस म्यू वन जी इंटू अंडर द रूट 22/10 म्यू टू माइनस म्यू वन जी एल। अब मैं इसके इन टर्म्स को अंदर ले जाऊंगा रूट के, तो ये हो जाएगी अंडर द रूट 22/10 इंटू 10/11 का होल स्क्वायर इंटू म्यू टू माइनस म्यू वन जी एल अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन का होल स्क्वायर जी स्क्वायर। यहां से मैं इसको कैंसिल करूंगा, जी से जी कैंसिल होगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी फाइनली हमारे पास, सब कुछ कट कटा के, यहां से 10 से 10 स्क्वायर, यहाँ 121 आएगा, तो 11 से 2 11 जा 22, 11 11 जा 121। तो ये फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी 20 इंटू एल अपॉन 11 म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू जी। ये आ गई टी की एक्सप्रेशन फाइनल। थैंक यू।